अस्सलाम वालेकुम। आज हम FBR के जो MIS टैब है उसके ऊपर बात करेंगे और दूसरा जो अब FBR मालूमात वाला जो टैब था उन दोनों के ऊपर हमने बात करनी है कि FBR की जो दी गई मालूमात हैं एक टैक्स पेयर कैसे एक्सेस कर सकता है और उसकी जो पास्ट इंफॉर्मेशन है वो कैसे हो। तो ये छोटी सी अपडेट है जो कि आपको देनी है, ये दोनों हवालों से पहले चेक करना पड़ेगा। तो हम जो है वो FBR की वेबसाइट पर जाते हैं। कि इसके ऊपर FBR की एक वेबसाइट है प्रॉपर, उसके ऊपर हम जाएंगे और फिर हम जब FBR का पेज ओपन हो जाएगा तो FBR की एक टैब के ऊपर आपको यहाँ पर डिफरेंट ऑनलाइन सर्विसेज का एक पूरा एक मेन्यू मिल रहा है। एक इनकम टैक्स है, एक सेल टैक्स, FAD एंड कस्टम्स। तो आपने इसकी जो FBR मालूमात है इसके ऊपर चले जाए। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपके पास एक मालूमात 2.0 वाला एक टैब नजर आएगा। इसके ऊपर आपने अपना IRS का जो ID लॉगिन था वो यहाँ पे अपडेट करना है। लेट्स सपोज कि एक पर्सन है, उसका हमने ID जो है वो यहाँ पर लॉगिन किया और इसको पुट कर। तो नाजरीन ये देखें कि इसमें एक समझाने के लिए एक इसमें जो नई टैब है वो पहले पुरानी वाली जो है इसमें सारी पड़ी हुई हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि व्हीकल्स का भी है कि एक पाक सुजुकी जो थी इनकी FBR के ऊपर 2017 में आई। इसी तरह से आपके जो इसके अंदर एक्सेल में भी आप कर सकते हैं। अब ये अपडेट हो गई हैं, मतलब जो पिछले साल की थी इनकी टैब्स में इनकी इंफॉर्मेशन नहीं थी। इम्पोर्ट डिक्लेरेशन है, एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स या फिर विद होल्डिंग अदर्स है। तो इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी। इसी तरह यूटिलिटीज़ का जो टैब था जो इनका ऑप्शन ऑन है, इसमें सारी जितनी भी 1890 तक जो इनकी 17-18 की जो पड़ी हुई थी, जो टेलीफोन बिल के ऊपर इन्होंने जमा कराई हैं, विद होल्ड हुआ टैक्स इनका, वो सारा यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये पूरा। अच्छा, एक चीज़ जो इसके बहुत अहम है वो अब नई जो ऐड हुई है वो डिक्लेरेशन IT एंड ST वाला टैब है। अच्छा, डिक्लेरेशन IT एंड ST मीन्स कि इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स की जो प्रीवियस रिटर्न्स हैं वो आपकी सारी यहाँ पे मिल जाएंगी। आप चेक कर सकते हैं कि इसमें जितनी भी इन्होंने 114 की जितनी भी इनकी थी इनकम टैक्स रिटर्न्स थी पास्ट के अंदर, वो सारी इसके अंदर मौजूद है। यानी कि इसमें कोई ऐसी चीज़ यानी कि राइट फ्रॉम 2014 ये बंदा जो है वो टैक्स पेयर अगर है तो इसका सारा जो है वो इसमें मौजूद है। तो ये नाज़रीन आपके लिए था। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे ओपन करते हैं और उसको चेक करते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जितनी भी रिटर्न्स हैं उनका एक प्रॉपर जो है वो इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इसी तरह से आप यहाँ पर एक एक्सेल के ऊपर अगर इसको करते हैं कहीं तो उस हिसाब से जो है वो आपका इसमें चला जाता है। तो ये आपके पास अब आ चुकी है फाइल डाउनलोड होकर। तो इस तरह आपके पास ये तमाम जितनी भी चीज़ें हैं उनकी एक अपडेट आ जाएगी कि आपने कब कब इनकम टैक्स और वैट स्टेटमेंट जमा कराई है। डिक्लेरेशन टाइप, इसमें ये जो एक्सेल की फाइल डाउनलोड हुई है इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर मीन्स के ID कार्ड नंबर होगा। उसके बाद जो है वो आपने रिटर्न ऑफ इनकम वाला जो सेक्शन है वो रेफर करेगा, फिर टैक्स पीरियड बताएगा कि आपके 19 तक जो है वो अपडेटेड है। तो ये अपडेशन है एक किस्म की जो आपने इसके अंदर देनी है। इसी तरह से टैक्स पीरियड का जो स्टार्ट है वो सारा बताया जाएगा, फिर एंड डेट बताई जाएगी। ज़ाहिर है कि जो फाइनेंशियल ईयर है उस हिसाब से होगा। अगर स्पेशल ईयर हुआ तो वो स्पेशल टैक्स ईयर की टर्म हमने डेफिनेशन में की थी कि जब आप स्पेशल टैक्स ईयर करते हो तो फिर उस हिसाब से आपका टैक्स पेयर होगा और टैक्स ईयर को देखा जाएगा। इसी तरह से डिक्लेरेशन टाइप मीन्स कि सबमिशन डेट एंड डिक्लेरेशन टाइप कि आपके जो टोटल जो था वो उसमें कितने रिटर्न्स हैं,
कौन कौन सी हैं और उनकी डेट ड्यू क्या थी, सबमिशन क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे ले सकते हो। तो ये एक अपने व्यूज़ के लिए हमने कहा कि चलो एक उनको इन्फॉर्मेशन होगी। इसी तरह से एक पेमेंट की जो टैब है जिसमें आपका विद होल्ड होता है सेक्शन में, तो वो आपका इसमें आ जाएगा कि आपके पास जो है ना वो टैक्स ईयर के अंदर अगर आपने ट्रांसफ़र एंड परचेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल व्हीकल या किसी और किस्म का जो डिमांडेड टैक्स है आपका 2010 का इन्होंने निकाला हुआ, तो ये सारा इसके अंदर जो है वो विद डिटेल्स आपके पास जो है ना वो इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। वो आप देख सकते हैं कि ये टैक्स पेयर के ऊपर जो है वो बात आ गई है कि इतना आपने जमा कराना है, 135 रुपीज़ है, और इसी तरह से आपके जो डिमांडेड टैक्स था वो आपने दिया, जितना भी विद होल्ड हुआ वो सारा आपका इसके अंदर पेमेंट के ऊपर डिटेल या पे किया आपने, वो तमाम टैक्स आपका यहाँ पे मौजूद होगा। तो इसका डैशबोर्ड जो है वो बिल्कुल वैसे ही है, आपको पता है कि पुराना, लेकिन इसमें एक जो टैब है वो नया आ गया जिसको हमने भी देखा है। इसमें व्हीकल्स वाला पुराना है, पेमेंट वाला है, प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी चीज़ें वही हैं जो पहले से हैं। यूटिलिटीज़ वाला भी है, लेकिन डिक्लेरेशन IT एंड ST, इवन कि आपके सेल टैक्स की जो रिटर्न्स हैं उनका भी जो है वो नंबर ऑफ रिटर्न्स एंड सब कुछ यहाँ पे शो होगा, और इसी तरह से इनकम टैक्स का भी डिटेल आपको मिलेगी। तो एक तो ये आपके पास है जो आपने करना है। तो एक मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। तो एक तो ये नई अपडेशन थी जो कि हमने देनी थी। दूसरा अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हमने FBR का जो लॉगिन है उसके अंदर जाकर MIS टैब भी देखनी है। तो MIS टैब के लिए अगेन हम इसका लॉगिन करेंगे। लेट्स सपोज कीजिए आपका लॉगिन है, तो इसके ऊपर जो है वो आप कर सकते हैं कि इसमें यहाँ पर MIS टैब एक होगी, MIS टैब। तो MIS टैब के ऊपर आप जाएंगे तो ऑलमोस्ट वही इंफॉर्मेशन आपको यहाँ भी मिल जाएगी। ये कंटिन्यूस ईयर या करंट ईयर में ज़्यादा है, इसमें बाकी ऑप्शंस तो इतने शायद आम नहीं हैं या वो अभी तक उस तरह से एक्टिव नहीं किए गए थे। लेकिन इसमें एक जो है वो पेमेंट डिटेल्स वाला है, इनके अगर आप पेमेंट डिटेल करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसी तरह से ऑलमोस्ट एक बनी हुई है चीज़, जिसमें हम जाते हैं तो वो आपको आइकन नज़र आ रहा है इसका एक्सेल का। तो एक्सेल की फाइल जहाँ से भी डाउनलोड करके आप अपनी जो डिटेल्स है, तो आपका विदहोल्डिंग टैक्स कितना कटा और आप कितना जो है वो आपकी जो विदहोल्डिंग है वो आपके साथ सिंसियर हैं और वो जमा करा रहे हैं। दैट्स ठीक है, हम इसको सर्च करते हैं। यहाँ पे देखें इसमें लिखा हुआ कि टैक्स मंथ, जितने भी आज दिन तक मंथ हैं यहाँ पे आप दे सकते हैं कि कौन से महीने, फिर किस डेट से आप किस डेट तक देखना चाहते हैं, फिर कौन सी पेमेंट डेट है उनका देखना चाहते हैं। मतलब मीन्स कि आप जितना इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं उस फॉर्म में भी ये आ सकती है। इसी तरह से इसके अंदर ये है कि पेमेंट सोर्स जितने भी हैं वो आ सकते हैं, अगर टैक्स पेयर का है या आपने खुद दिया है या फिर विदहोल्डी है, यानी मीन्स कि आपका जो विदहोल्डिंग एजेंट जो टैक्स काट रहा है, लेट्स सपोज के बैंक की तरफ से आपका टैक्स काटा गया, जैसे आपका सेविंग अकाउंट होता है उसके ऊपर जो प्रॉफिट ऑन डेट है उसके ऊपर टैक्स आ जाता है, या आपका किसी और तरह से जो कंपनीज हैं वो टैक्स काटती हैं आपको पेमेंट करते हुए, या आपका जो सप्लायर है जिसके आप सप्लायर हो वो आपको पे करते हुए आप उसको जो है आपको पेमेंट करते हुए टैक्स कटिंग हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके अंदर आएंगी, और वो इसके अंदर जो है वो टैक्स पेयर का ऑप्शन भी है और विदहोल्डिंग वाला भी है। तो आप इनको ऑल करके भी सर्च कर सकते हो, सारा इकट्ठा भी आ सकता है। तो आप सर्च के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से एज इट इज़ इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, और इसके अंदर भी बिल्कुल उसी तरह से होगी जो कि हम पहले देख रहे थे कि जैसे पेमेंट है, CPR नंबर है, इवन के विद डेट, टैक्स ईयर, मंथ, अमाउंट, ड्यू डेट एंड अदर डिटेल आएगी। और इसमें एक और ऑप्शन जो दिया गया कि आपने अभी तक क्लेम किया कि नहीं किया। तो अगर तो क्लेम किया तो फिर तो वो आ जाएगा, और अगर आपने क्लेम नहीं किया तो उसका भी आपको देगा कि यस और नो है। तो ये इसका ऑप्शन है, यहाँ से आप एक्सेल की फाइल जो है वो इसको अपलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से आपने इसको देखना है। पेमेंट ID आ जाएगी, CPR नंबर आ जाएगा, किस CPR नंबर के तहत है,
और कौन सा जो है ना वो इसमें आपका डिपॉजिटर है या जिसमें विड्रॉली है उसका नाम भी होगा, और फिर आगे उसमें लिखा होगा कितना टैक्स आपका फलां फलां डेट को हुआ था। आपने देखा कि मालूमात सेक्शन के अंदर जब आपने देखा तो इसी बंदे का 135 रुपीज़ का 2010 का वहाँ पे भी आ रहा था और यहाँ पे भी आ रहा है। और टैक्स ईयर 2021 के अंदर एक इसका फाल कर गया है जो कि इसको पेमेंट जो है वो मिलेगी, या इसने की है तो उसके ऊपर जो है वो परचेज ऑफ मूविंग प्रॉपर्टी वो 3 लाख के ऊपर 1% जो है ना इसका उस तरह से परचेजिंग के ऊपर आ रहा है। तो ये एक डिटेल थी जो हमने मुनासिब समझा कि आपको डिटेल समझा लें। आई थिंक कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।